क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। कोई भी पूर्णांक हो और उसका योगात्मक प्रतिलोम हो। जैसे हमने पूर्णांक लिया, मान लीजिए 5, तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? माइनस का 5। ये कह रहा है कि इन दोनों का योगफल, योगफल करो तो कितना आ रहा है? ये 0। तो ये सही है, इसका मतलब ये कथन सत्य है। दूसरा है कि शून्य एक ऋण पूर्णांक है। भाई शून्य न तो प्लस का होता है ना ही माइनस का, तो शून्य जो है ऋण पूर्णांक है। इस प्रकार ये कथन क्या है? ये असत्य है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। दो ऋण पूर्णांक लेते हैं, जैसे -3 लिया और -5 लिया, और प्रश्न में कह रहा है कि इनका योगफल यानी प्लस कर दो दोनों को। -3 और -5 कितने हो गए? -8। कैसा आ रहा है? ये ऋणात्मक, और प्रश्न में कह रहा है कि धन होता है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। क्योंकि अगर धन का आता तो ये सत्य होता। किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल, कोई भी पूर्णांक हो और उसके साथ शून्य को जोड़ा जाए तो उस पूर्णांक के बराबर होता है। कोई भी पूर्णांक हम लें, मान लीजिए हमने लिया 7, 0 जोड़ा इसमें तो कितना हो गया? 7, उसी के बराबर आ रहा है। और प्रश्न में भी यही कह रहा है कि योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। तो इस प्रकार ये कथन क्या है? सत्य। एक ऋण और एक धन पूर्णांक, एक तो ऋण पूर्णांक लिया जाए, जैसे मान लो -3 लिया, एक धन पूर्णांक जैसे 5 लिया, दोनों को जोड़ दो, सदैव धन पूर्णांक होता है, इसका तो हो गया 2। अगर हम इस प्रकार से लें इसे कि -7 और +5 तो कितना आएगा? -2। तो यहाँ पे तो ये धनात्मक है, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि सदैव धन पूर्णांक होता है। सदैव तो धन नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे विरोधाभास है, इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। नेक्स्ट है कि संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर हैं। देखो, संख्या रेखा जब हम खींचते हैं तो यहाँ से कोई भी अंक हो, इसका विपरीत जब हम लिखते हैं तो वो समान दूरी पर ही होते हैं। शून्य से 1 की दूरी भी 1 है, -1 की दूरी भी 1 है। शून्य से 2 की दूरी भी 2 है, -2 की दूरी भी 2 है। इसी प्रकार शून्य से +18 की दूरी और -18 की दूरी वो 18 इकाई ही होगी, यानी कि समान होगी। इसलिए ये क्या है? सत्य। दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। प्लस वाली कोई भी दो पूर्णांक ले लेंगे हम। 2 + 5 कितना हो गया? 7। 3 + 8 कितना हो गया? 11। प्रत्येक स्थिति में ये धनात्मक ही योगफल हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये जो है कथन क्या है? सत्य है।